अगर आप एक कंफ्यूज हो या आपके पास क्लाइंट्स आते हैं, आप उनको एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, वो कंफ्यूज तो रहते हैं क्लाइंट्स कुछ, क्योंकि उनका अगर ये बैकग्राउंड नहीं है तो उनको आइडिया नहीं होता है कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी में तीनों में क्या डिफरेंस है और उनके लिए क्या सही है। आपने देखा होगा कि मैक्सिमम टाइम आपके पास आपके क्लाइंट्स आते हैं और वो आपको कहते हैं कि सर हमें ना कंपनी रजिस्ट्रेशन कराना है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कर दो। क्यों? क्योंकि उनके लिए कंपनी वर्ड जो है वो एक नॉर्मल डे टू डे में यूज होने वाला वर्ड है। बट आपको पता होना चाहिए कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप और कंपनी तीनों सेपरेट चीज है, बिल्कुल डिफरेंट है, और तीनों में अपने अपने बेनिफिट और लॉसेस है। तो आई एम सीएपीएस गुप्ता, आज हम इसी चीज के ऊपर पूरा डिस्कशन करेंगे। देखिए, सबसे सिंपल बिजनेस जो होता है वो होता है प्रोप्राइटरशिप। प्रोप्राइटरशिप मतलब यहाँ पे जो ऑनर है वो ही बिजनेस कर रहा है, और उस ऑनर के बीच में और बिजनेस के बीच में कोई डिफरेंस नहीं है। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं। अभी मैंने कोई अपनी फर्म स्टार्ट करी है, ठीक है, मैंने उसको रखा है पीयूष गुप्ता टैक्स कंसल्टेंट, फर्म का नाम रखा, या एबीसी टैक्स एडवाइजर्स रख दिया, या कोई भी ए टू जेड में जो भी नाम रखना चाहता हूँ। मैं उसको कैसे यूज करूंगा? प्रोप्राइटरशिप में। मतलब मैं ही वो बिजनेस रन कर रहा हूँ, बस मैंने बिजनेस को एक नाम दे दिया। ठीक है, अभी मैं पीयूष गुप्ता के नाम से, सिर्फ पीयूष गुप्ता नाम से नहीं कर रहा हूँ, मैंने बिजनेस को एक नेम दे दिया है। उसका ऑनर मैं हूँ। कौन है? पीयूष गुप्ता ऑनर है, ठीक है ना। लेट्स से स्मार्शियस कंसल्टेंट एंड एडवाइजर मैंने नाम दे दिया और उसका ऑनर पीयूष गुप्ता। तो ये कैसे हो गई? प्रोप्राइटरशिप। अगर आप बिजनेस अभी स्टार्ट कर रहे हो, बिल्कुल स्टार्टिंग स्टेज में, तो हमेशा प्रोप्राइटरशिप में स्टार्ट करो। प्रोप्राइटरशिप में स्टार्ट करने से क्या होता है कि किसी तरीके की रजिस्ट्रेशन की ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अगर जीएसटी के अंदर आप कवर होते हैं तो जीएसटी का रजिस्ट्रेशन ले लो, आप एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले लो। अदरवाइज अगर आप किसी में भी फॉल नहीं करते हो, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन ले लीजिए। एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन बहुत सिंपल सा होता है, 15-20 मिनट्स लगते हैं, तो वो ले सकते हो। उसके लिए अगर आपको कोर्स सीखना होगा तो मोबाइल एप्लीकेशन में आपको कोर्स मिल जाएगा, स्मार्ट ऐप डाउनलोड करके देख लेना, मिनी कोर्स है बहुत छोटा सा। तो एमएसएमई में आप रजिस्ट्रेशन कर लो, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन हो जाता है। उससे आपको काफी लेवल तक एक लीगल रिकॉग्निशन मिल जाएगी। उसके अलावा अगर आप कोई स्पेशल बिजनेस में डील करते हो, जैसे फूड्स से रिलेटेड कर रहे हो, तो वहां पे रिक्वायरमेंट है, एफएसआई की रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है, तो वो करना है। या फिर आप इसी तरीके के किसी बिजनेस में डील कर रहे हो, तो वो एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट होता है, तो उसके अंडर में देख लेना। ऐसी कोई रिक्वायरमेंट होती नहीं है, किसी किसी स्टेट में स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं या रिक्वायरमेंट होती है, तो वहां देख लेना। अदरवाइज एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इज सफिशिएंट। तो ये सिंपल सोबर सा एकदम प्यारा सा है कि बिजनेस का नाम रखा और बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, कमाना शुरू करा, कोई किसी तरीके की टेंशन नहीं। सेकेंड ऑप्शन आता है पार्टनरशिप। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्लाइंट को कैसे एडवाइस करना है, ठीक है। अगर आपके पास क्लाइंट आते हैं। पार्टनरशिप, पार्टनरशिप तब होगा जब दो या दो से ज्यादा लोग होंगे। आप अपने आप से रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हो पार्टनरशिप का। बट हाँ, वो क्या एक पॉसिबिलिटी होती है कि आप और आपके फैमिली मेंबर ने मिलकर पार्टनरशिप बना ली। आपको अगर पार्टनरशिप ही स्टार्ट करनी है और मेन करना वाले आप ही हो, तो उस केस में लोग क्या करते हैं कि वो अपनी फैमिली मेंबर को, जैसे पेरेंट्स को या ब्रदर सिस्टर को या किसी को भी, स्पॉस को, उनको पार्टनर शो कर देते हैं, तो वहां पे वो पार्टनरशिप फर्म बन जाती है। अब पार्टनरशिप फर्म में बेनिफिट क्या है? सिर्फ पार्टनरशिप फर्म मेनली तभी बनाओ या तो आपके बहुत सारे बिजनेसेस हो गए, अभी एक बिजनेस आपको सेपरेट शो करना है, तो वो टैक्स प्लानिंग का पार्ट आ जाता है, तो वहां पे आपको करना है। अदरवाइज आप पार्टनरशिप तभी बनाना जब दो लोग हैं और दोनों लोग अपने आप मिलके एक बिजनेस रन कर रहे हो और दोनों फैमिली का पार्ट नहीं है। मतलब जैसे मदर फादर हो गए तो वो आपस में कर रहे हैं, तो कल को कोई डिस्प्यूट नहीं आएगा, घर से बाहर ना निकलना है तो डिस्प्यूट नहीं आएगा। बट अगर आप फ्रेंड्स हैं तो वहां पे पार्टनरशिप बनाइए, क्योंकि कल को कोई डिस्प्यूट आता है बिजनेस में, जो कि नॉर्मली आ ही जाता है पार्टनरशिप में, तो लॉन्ग आज से 5 साल बाद, 10 साल बाद, तो वो एक लीगलाइज होता है, तो वहां पे प्रॉब्लम नहीं आती है, ठीक है। बट अगर बिल्कुल ही क्लोज फैमिली मेंबर कर रहे हो तो वहां पे आप पार्टनरशिप छोड़ सकते हो। वहां पे एक पर्सन अपने नाम से बिजनेस रन कर दे और सेकंड पर्सन अगर उसमें कोई प्रॉफिट शेयरिंग लेना चाहता है, सैलरी लेना चाहते हैं, तो वो ले सकते हैं। तो अभी पार्टनरशिप में प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे टैक्स स्लैब काफी हाई आता है। अगर आप काफी अच्छी इनकम कर रहे हो तो फिर बहुत ज्यादा मैटर नहीं करता है, क्योंकि प्रोप्राइटरशिप में आपके पर्सनल स्लैब रेट्स आ जाते हैं। जो भी आपके 2.5 लाख, 5 लाख, 10 लाख वाले जो भी ओल्ड न्यू स्कीम है, सब वो स्लैब रेट्स आ जाते हैं। और पार्टनरशिप में डायरेक्टली हाई स्लैब रेट लगता है, ठीक है। तो वहां पे डायरेक्टली आपका कोई स्लैब नहीं होता, सीधा 1 रुपये भी कमाया उसके ऊपर आपको टैक्स देना है, और टैक्स भी हायर रेट पे देना होता है। तो वो एक आपके लिए मैटर कर जाता है वहां पे टैक्स के लिए कि हायर टैक्स आपका जाएगा। फिर थर्ड चीज आती है कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी की तो अभी बात ही नहीं करनी है, वो तो वो हो गई कि जो शेयर्स मार्केट में इशू कर रही है। प्राइवेट कंपनी की हम बात कर रहे हैं। सिंगल पर्सन भी अपनी कंपनी, प्राइवेट कंपनी बना सकता है, जिसको 1% कंपनी का एक कंसेप्ट रहता है, उसके अंदर वो बना सकता है। अदरवाइज अगर मैं वो बात करता हूँ, 1% कंपनी हो गई, या दो से ज्यादा लोग मिलकर ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाते हैं।
प्राइवेट लिमिटेड कंपनी तब बनाना है जब आपको उसके लिए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है, जैसे कि स्टार्टअप के अंदर अगर आप फॉल कर रहे हैं तो वहां पे कंपनी बनानी पड़ती है, ठीक है ना। एलएलपी भी एक होती है, बट उसमें इतना ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो एलएलपी वाले कंसेप्ट पे जाने की जरूरत नहीं, बहुत रेयर केस में बनता है, फिर तो कंपनी ही बनवा लेते हैं लोग। तो आप ठीक है ना, आपने क्या करा, कंपनी रजिस्टर कराई जब आपको वहां पे रिक्वायरमेंट था, या आपको फंडिंग रेज करनी है, वही स्टार्टअप से रिलेटेड हो गया, या कोई आप फॉरेन कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं या कोई बड़ी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं जहाँ पे वो कह रही है कि हम तो कंपनी से ही डील करेंगे, तो एक्सेप्शनल केस हो गया, तो वहां पे आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में फायदा है, फायदा क्या है, यहाँ पे ना लाइबिलिटी लिमिटेड होती है, मतलब जब आप पर्सनल में हो या प्रोप्राइटरशिप में या पार्टनरशिप में, कल को आपके अगेंस्ट में कोई केस होता है आपके बिजनेस के अगेंस्ट में, तो उसका नुकसान जो होगा वो आपको पर्सनली भी बेयर करना पड़ेगा, अपने घर से पैसा लाके भी बेयर करना पड़ेगा। कंपनी के केस में ये प्रॉब्लम नहीं होती, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ उतना पैसा डूबेगा आपका जितना आपने बिजनेस में लगाया होगा, वो उससे ज्यादा आपके घर से पैसा लाने की बात वहां पे नहीं आएगी, वहां पे लाइबिलिटी लिमिटेड लाइबिलिटी होती है, ठीक है। तो वहां पे अगर आप कोई ऐसे बिजनेस में कर रहे हो जहां पे रिस्क है कि कल को हो सकता है कि मेरे ऊपर कोई केस हो जाए, रिस्की है कि कोई बहुत बड़ी अमाउंट का केस हो जाए, जैसे कई बार होता है ना कि काम इस तरह के कर रहे हैं वहां पे किसी की जान चली जाए, ठीक है ना, मतलब मर्डर वगैरह का काम नहीं, वैसे कोई काम है हमारा, ठीक है, तो इस तरीके के केस में या कोई भी, तो आप वहां पे प्राइवेट लिमिटेड कर सकते हो। अब होता क्या है, क्लाइंट के लिए कैसे डील करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात, देखो क्लाइंट जब आपके पास आएगा वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ही आपको बोलेगा, आप उनको समझाओगे, कहोगे कि देखो आप मैक्सिमम किसी के पास भी जाओ, वो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के लिए ही रिकमेंड करेंगे, क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अगर आप रजिस्टर करा रहे हो मेरे थ्रू, तो मैं साल में आपसे 40 से 60 हजार रुपये आराम से अर्न करूंगा, 40 to 60,000 रुपीज ईयरली मैं आपसे अर्न कर रहा हूँ, बट आपके लिए वो खर्चा है, अभी तो आपका बिजनेस स्टार्ट ही नहीं हुआ है ना, आपको स्टार्टिंग में साल का इतना बड़ा खर्चा आप बेयर अपने ऊपर ले रहे हो, ये दिक्कत वाली, और लीगल रिक्वायरमेंट्स काफी ज्यादा रहती हैं, उसमें आप फंस जाएंगे। तो इससे अच्छा है कि आप प्रोप्राइटरशिप करो, अगर बिजनेस ही बहुत बड़ा है उनको क्लियर है फिर तो प्राइवेट लिमिटेड में जाना ओके, अदरवाइज प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करो। उनको भरोसा दिलाओ कि देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अपनी सारी इनकम खत्म कर रहा हूँ, बट मैं ये नहीं चाहता हूँ कि आपको गलत एडवाइस हो, सामने क्लाइंट का भी आपके ऊपर ट्रस्ट बनेगा और आप वाकई में सही भी कर रहे हो, ठीक है ना, तो अर्निंग होगी आपकी। जब ट्रस्ट वाली जो रिलेशन होता है ना बिजनेस का, वो सबसे स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, वो आप अगर आप पे ट्रस्ट करते हैं तो चाहे थोड़ा काम दे, हो सकता है 60,000 का वर्क आपको नहीं मिलेगा, बट थोड़ा काम दे, वो काम आपको देंगे और वो बाकी लोगों को भी रेफर करेंगे। तो आप सारी चीजें बैलेंस करते हुए चलिए, ऐसा भी नहीं है कि अपने सारा वर्क ही खो देना है, बट हाँ प्रोप्राइटरशिप के लिए आप उनको रिकमेंड कर सकते हो कि प्रोप्राइटरशिप में लीजिए, अपना रजिस्ट्रेशन करिए, अभी आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, बिजनेस स्टार्ट करो, फिर इसके बाद अपना जीएसटी की रिक्वायरमेंट होती है तो वो लो, एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन उनका स्टार्टिंग में करा लो, वहां पे आप कमा लो थोड़ा सा, और ऑब्वियस है उनको एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट, अच्छी रिक्वायरमेंट है कि उनको कहो, ठीक है, तो ये सारी चीजें करके करो। पार्टनरशिप का करना है तो पार्टनरशिप का रजिस्ट्रेशन करो, वो सीखना है आपको तो ऐप के अंदर उसका पूरा डेडिकेटेड कोर्स है, आप वो सीख सकते हो। तो सही क्लाइंट को सही एडवाइस दो, जब वो आपके ऊपर भरोसा करेंगे तो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहेंगे, ठीक है। बाय बाय।